मैं अमिताभ बच्चन आपको गणेशोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गणेशोत्सव आज देश भर में धार्मिक पर्व होने के साथ साथ एक सामाजिक पर्व भी हो गया है और इसका श्रेय जाता है एक दूरदर्शी देशभक्त महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, जिन्हें आज ये मंच नमन करता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। लेकिन कैसे? अंग्रेजों के भय से लोग अपने अपने घरों में कैद थे। न किसी सभा की अनुमति और न कोई बातचीत का जरिया। लोकमान्य तिलक जी ने हार नहीं मानी। गणपति बप्पा का सहारा लेकर लोकमान्य तिलक जी जन जन तक पहुंचे। सार्वजनिक गणेश महोत्सव के जरिए अंग्रेजों की नजर से बचकर अपने काम को अंजाम देने में लोकमान्य तिलक जी जुटे रहे और लोगों के दिलों में आजादी का अलख जगाते रहे। गणपति बप्पा तब भी विघ्नहर्ता थे, आज भी हैं और अनंत काल तक वे रहेंगे। जो प्यार, भाईचारा और सद्भावना गणपति बप्पा ने लोगों के दिल में जगाया, वो आज देश की आजादी के 74वें वर्ष बाद भी अखंड है। विद्या, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को हम नमन करते हैं। गणपति बप्पा। तो चलिए इसी के साथ देवियों सज्जनों, अब समय है इस हफ्ते के बाकी जो बचे खिलाड़ी हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट। तालियां बज जाएं उनके लिए। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सबसे पूर्व में स्थित है? Which of these stock exchanges is located furthest east? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, B. सिंगापुर एक्सचेंज, C. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इज इट D. लंदन स्टॉक एक्सचेंज? और यह समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है B. सिंगापुर एक्सचेंज। अब देखते हैं किन किन लोगों ने B में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? विजय कुमार मेश्राम जी का। बधाई आपको। अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे विजय कुमार जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न आने वाला है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया? Which of these cricketers made his debut in Test cricket first? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. सचिन तेंदुलकर, B. सौरव गांगुली, C. MS धोनी, D. विराट कोहली। हो गया समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। A. सचिन तेंदुलकर सही उत्तर है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब दिया इन सभी लोगों ने और सबसे तेज जवाब किसका रहा? अक्षय ज्योति रत्नु। लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बन जाती? विजय कुमार जी प्रथम स्थान पे थे और अभी भी विजय कुमार जी प्रथम स्थान पे हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था? लीडिंग फ्रीडम फाइटर चित्तरंजन दास was popularly called what? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. दीनबंधु, B. देशबंधु, C. लोह पुरुष या D. लोकमान्य? समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि सही जवाब क्या होना चाहिए। सही जवाब है B. देशबंधु। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब दिया है प्रिंस जय सेठी ने। 0.99 सेकंड में दिया। लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है अक्षय जद रत्नु जी प्रथम स्थान पर आएंगे। तालियां बज जाएंगी।
ओहो। प्रणाम सर। देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जोधपुर राजस्थान से एक स्टूडेंट जिनका नाम है अक्षय ज्योत रत्नु जी। अक्षय जी, प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम सर। सॉरी, आप थोड़ी सी प्रार्थना कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं कोई बात। आप पूरा कर लीजिए। हो गया? जी सर। अक्षय जी, आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। जी सर। क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप? मैंने बीए कर रखा है रामजस कॉलेज से, आपके पड़ोसी कॉलेज। अच्छा, रामजस में थे आप? वाह। आपका पड़ोसी। ऐसे दीवार फांद करके वहां पहुंच जाते थे हम लोग। फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट से मास्टर इन सोशल साइंस किया यहीं बम्बई में जी। उसके बाद में फॉर द टाइम बीइंग मैंने वकालत के लिए लॉ भी शुरू कर दिया, बट मेरी प्राथमिकता ये थी ही नहीं। मैंने लॉ बस फॉर द टाइम बीइंग किया। मैं सिविल सर्विसेज की मूल तौर पे तैयारी कर रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। अक्षय जी, आप पहले कंटेस्टेंट जो अपने कोई कंपेनियन नहीं लेकर आए हैं। सर पापा का लगभग तय था आना, पर उनका डायबिटिक और बीपी का इशू है, तो अभी रिसेंटली उनका किडनी का क्रेटिनिन लेवल सडनली बढ़ गया। और माता जी का फिर मैंने सोचा ले आऊं, बट मेरी बिग सिस्टर की अभी जस्ट रिसेंटली डिलीवरी हुई है। तो माता जी भी इस कारण आ नहीं पाई। किसी मित्र वगैरह को नहीं लाए आप? यूपीएससी की रेस में है सर, मित्र समय के साथ जड़ जाते हैं, वक्त ही नहीं रहा और सब छूट गए पीछे। आज मेरे गार्जियन तो आप है सर, क्योंकि मैं आप ही को सबसे ज्यादा जानता हूँ यहाँ। अब मैं तो वहां बैठ नहीं सकता हूँ। नहीं, बट मोरल सपोर्ट तो मेरे आप नहीं, हमेशा रहेगा आपके साथ, और हम सबका साथ है आपके मोरल सपोर्ट के लिए। अक्षय जी, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे, तो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। जिंदगी विद ऋचा नाम से एक शो होस्ट करते हैं। हमारे मंच में इनका आना हमेशा ही खुशी और मुस्कुराहट का संकेत होता है, इसलिए अब मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती ऋचा जी से प्रकट होने के लिए आग्रह करूंगा। ये देखिए, हम एकदम सही कह रहे थे कि नहीं? जब भी हमारे शो में आते हैं इनके चेहरे की मुस्कान जो है कभी जाती नहीं। तो ऋचा जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते। ऑलराइट, तो ये जो चारों लाइफलाइंस हैं इसलिए दी गई हैं आपको कि आप कभी भी चांस ना लें, जैसे कि मैंने कहा है। क्या ख्याल है अक्षय जी, शुरू किया जाए खेल? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अक्षय जी, ध्यान अब आपका खेल के ऊपर। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या 25/2 के बराबर है? Which of these is equal to 25/2? A 12.25, B 11.25, C 12.5 या D 12? 25/2 ना 12.5। कंफर्म कर दें? जी कंफर्म। सी कंफर्म कर रहे हैं 12.5। ये सही जवाब दिया आपने, वाह। अक्षय जी, आप सिविल सर्विसेज में ही क्यों जाना चाह रहे हैं आप? सर, सिविल सर्विसेज में जाने के 2 रीजंस है। पहला तो आई थिंक जेनेटिकल, परिवार में, परिवेश में, और दूसरा जेन्यून मेरा खुद का रीजन है, क्योंकि मैंने खुद दिल्ली में पढ़ते हुए भी मैंने एनजीओज में काम किया था पढ़ाई के साथ, और फिर टाटा इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई की जो सामाजिक विज्ञान संस्थान है। तो मेरा खुद का इंक्लिनेशन, जो मेरा अंतर्मन है, वो सामाजिक कार्यों में ही संलग्न रहता है। तो इस खातिर मेरा इस सेवा में आने का। बार बार जब आप समझा रहे हैं हमको, ऐसे ऐसे आपका हाथ जा रहा है, भाई साहब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? टैटू है इनके हाथ में। हाँ, क्या लिखा है? भवनीता। अच्छा, ये बताइए कौन है ये? सर, बस जैसा सवाल आपने पूछा वैसे ही अक्सर जो है सवाल पूछ के एक डार ना बना मतलब ये कोई ऐसे नहीं है? ये मेरे माता पिता का नाम मैंने जोड़कर अपने राइट हैंड में लिखवाया है। अच्छा, हमने सोचा कि आपकी कोई प्रेमिका है जिसकी वजह से आपने लगा लिया हाथ पे। बहुत से लोग ऐसा लगा लेते हैं, अपनी प्रेमिका का नाम लगा देते हैं। जी जी जी, ऑलराइट। तो माता पिता के बारे में आपने सोचा, ऐसा ही क्यों सोचा आपने? ये रीजन सर आज तक जो है अज्ञात ही रहा है। राष्ट्रीय पटल पर मैं बता ही देता हूँ जी जी, कि जब मैं बम्बई में पढ़ता था और पिताजी जो है पैसे भेजते थे, महीने की खर्ची आती थी, और मैं बड़ा स्पेंड थ्रिफ्ट था दोस्तों के चढ़ाने पर कि भाई आज तो अक्षय ट्रीट देगा,
तो अक्षय उसमें जो अपना जो 100% जो आया हुआ है महीने का 90% एक साथ बिल में ही दे देता था। ओ तो मेरे को रात को घर में आकर रिग्रेट हुआ कि ऐसे तो काम कैसे चलेगा, पैसा पूरा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी पापा का नाम जो कि पिताजी पैसे भेज रहे हैं उन दोनों के नाम को जोड़कर एक टैटू बनवा लूं, वो भी राइट हैंड में, ताकि जब भी पैसा देना हो याद रहे तो ये आपको। रात मुझे ओहो। तो मेरा ये हाथ मुझे रोक लेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा फिर भी होता पैसा जाता रहा। ऐसा ओके। होता तो सारे टैटू वाले ही करोड़पति होते। माता पिता को मालूम है इसके बारे में? माता पिता को जब मैं आया घर पे तो पता चला, उन्होंने पूछा किसका नाम दबा के आ गए हो, और जब हमने बताया कि भाई आप ही दोनों का नाम है तो बहुत गुस्सा हुए कि जो बम्बई में कूल कल्चर है, जो छोटे शहरों में फूल कल्चर है, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस चीज को कि ये जो इम्पल्सिव फैसला था ऐसे करवाना और अब आजीवन रहने वाला है, तो हाँ। तो अप्रिशिएट। लेकिन आपको समझाना चाहिए कि आजीवन आपका साथ रहेगा हमारे हाथों। साथ तो था पर खर्चा नहीं रुका, तो माता पिता ने भी बोला कि व्यर्थ ही किया तुमने। और ऋषि जी, ध्यान अब आपका खेल के ऊपर। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए, ये रहा आपके सामने। दूध इनमें से किस मिठाई की मुख्य सामग्री है? मिल्क इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विच ऑफ दीज डिजर्ट्स? ए पेठा, बी जलेबी, सी चिक्की या डी रबड़ी? रबड़ी भी दूध में बनती है, पेठा भी दूध में बनता है। रबड़ी में पेठा, आगरा का पेठा नहीं, रबड़ी 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 के साथ जाएंगे? कंफर्म। कंफर्म कर रहे हैं डी रबड़ी। चलो लगाइए, ये सही जवाब है आपका। सर पेठा है ना, आगरा का अलग होता है, जोधपुर का जो पेठा होता है वो दूध से बनता है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। ओहो, जोधपुर में पेठा दूध से बनता है? इसके बारे में तो हमको ज्ञान नहीं है। मावे की जो मिठाई होती है प्योर पेठा बोलते हैं उसको। अच्छा, पेड़ा है कि पेठा है? पेड़ा को हम पेठा बोलते हैं, यूपी में पेड़ा बोलते हैं, अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। तो राजस्थानी भाषा में ड़ को ड कर दिया उन्होंने। ओके, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए, ये रहा आपके सामने। गणेश चतुर्थी उत्सव के नाम में चतुर्थी शब्द का क्या अर्थ है? What does the word Chaturthi in the name of the Ganesh Chaturthi festival mean? A. Fourth day, B. Fourth week, C. Fourth month, या D. Fourth year? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चौथा दिन। A. चौथा दिन, B. चौथा सप्ताह, C. चौथा महीना, D. चौथा वर्ष। आप कह रहे हैं A. चौथा दिन। कंफर्म कर दें? कंफर्म। ए को कंफर्म कीजिए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, 3000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी गैस किसी पेय को फिजी बनाती है? Which of these gases makes a beverage fizzy? ऑप्शन सुनिए। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन? तो जवाब पता है बट मेरी साइंस बहुत कमजोर है, इसलिए आई यूज अ लाइफलाइन। ओके, जहां तो जाए दुख दुखी जी एक लाइफलाइन लेंगे। ऑडियंस इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से कौन सी गैस किसी पेय को फिजी बनाती है? Which of these gases makes a beverage fizzy? A. ऑक्सीजन, B. नाइट्रोजन, C. कार्बन डाइऑक्साइड या D. हाइड्रोजन? समय आपका शुरू होता है अब। %64% C कार्बन डाइऑक्साइड को दिया है। क्या करें? लॉक कर दीजिए ऑडियंस। कंफर्म है जी। ऑलराइट, सी कार्बन डाइऑक्साइड जनता कह रही है। ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही। जितवा दिया आपको 5000। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। और दोनों हाथ की उंगलियां आपने ऐसे मोड़ के रखी हुई हैं
कि हे कंप्यूटर जी सही बताना हमको, वरना कहीं फंस न जाए हम। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अक्षय जी ये रहा। टीवीएफ वेब सीरीज एस्पिरेंट्स के मुख्य पात्र अभिलाष, श्वेत केतु एसके और गुरी किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं? द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द TVF वेब सीरीज एस्पिरेंट्स अभिलाष, श्वेत केतु एसके एंड गुरी आर एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर विच कॉम्पिटिटिव एग्जाम? ये रहे आपके विकल्प। ए नीट NEET, बी UPSC CSE, सी गेट या GATE या डी क्लैट CLAT। सर ये सारे किरदार तो मुझे लगता है इनमें से एक मैं ही था। ऑप्शन बी UPSC CSC की तैयारी। कर दे कंफर्म इसको? जी कंफर्म की। बी को कंफर्म कीजिए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब दिया आपने। हो रहा है कक्षित जी, चलिए पहला पड़ाव तो आपने पार कर लिया है और मुझे लगता है कि जो आप उंगली ऐसे मुड़ के रखते हैं उसका कुछ असर हो रहा है। बहरहाल हमारे पास एक वीडियो है आपका, उसे हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं अक्षय ज्योत रत्नू 26 साल का हूँ, जोधपुर राजस्थान से, और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। परिवार और जो पूरा फैमिली में है माहौल ही ऐसा है, सभी के सभी ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज में ही जुड़े हुए हैं। तो शुरू से हम जेनेटिकली एक था पैदा होते ही कि हाँ जाना तो सिविल सर्विसेज में है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। मैं दिन में घर से बाहर नहीं निकलता हूँ क्योंकि दिन में निकलने पर आस पड़ोसी या कोई ना कोई मिल जाएगा, फिर वो पूछेगा कि बच्चा क्या चल रहा है करियर में, और उसका जवाब मेरे पास है नहीं। मेरे दिमाग में फिर वो बातें जो है 1 हफ्ते तक चलती रहेगी। क्यों मेरे चाचा जी ने मुझे ऐसा बोला, मैं निठल्ला हूँ। क्यों पड़ोस वाली आंटी ने ऐसा बोला, अभी तक इसका नहीं हुआ, मेरे बच्चे का तो सिलेक्शन हो चुका है, ओ हो, इस पे इतना खर्चा किया, क्या मिला? तो इस तरीके की बातें मेरा मनोबल तोड़ती है। इस उम्र के मेरे जो लोग हैं आमतौर पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं और मैं प्लेसमेंट्स छोड़कर तैयारी कर रहा हूँ, और फिर भी जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे एक दबाव का एहसास होता है कि मेरे पिताजी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं उन पर निर्भर अब नहीं रह सकता। इसलिए KBC की धनराशि को जीत का मेरा प्राथमिक लक्ष्य यही है कि इस धनराशि का प्रयोग मैं आने वाले 2-3 साल में अपनी तैयारी में उसका सदुपयोग करूं। भाई साहब, I'm shivering। ज्यादा घबराहट हो रही है, बट मेरा साथी सिर्फ मेरा ज्ञान है। उसी ज्ञान के आधार पर मैं लाखों लोगों को पछाड़कर यहाँ तक आ चुका हूँ। तो भगवान की कृपा रहेगी तो मैं अंदर भी जाकर अच्छा कर पाऊंगा अपने ज्ञान के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई आपको। जितनी ईमानदारी से आप बात करते हैं ना अक्षय जी, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप मान जाते हैं कि भैया ये हमें बाहर जाएंगे तो लोग ऐसा ताने मारेंगे, और आपको कोई उसमें खेद नहीं हो रहा। खेद हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आप उसका बयान कर रहे हैं ना, वो कोई दुख की बात नहीं लग रही, क्योंकि आप प्रयत्नशील हैं। मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि जब मैं तैयारी करना छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ दूं, उसके बाद मुझे कोई निठल्ला बोलेगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। जी तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद आकर बोलना कि आप असफल है या कुछ फेलियर है। आप इस बात को अपने दिल में बिल्कुल मत रखिए, निराश मत होइए। आपका स्वभाव जो है ना, जो हमने देखा है थोड़े ही समय में, वो हमको लगता है आपको ले जाएगा बहुत दूर। हम सब आपके साथ हैं और आपकी तैयारी में हम अपना योगदान तो दे नहीं सकते, लेकिन मनोबल अवश्य आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये उंगली मोड़ना छोड़ दीजिए, अपने ज्ञान के ऊपर आप ध्यान रखिए, और जितने आंसू आपके आए हुए उनको पोंछ लीजिए। छोटा सा टिश्यू बॉक्स रखा है वहां पर, और रिलैक्स हो जाइए एकदम। थोड़ा हाथ वाथ ऐसे घुमाइए ऊपर नीचे, हाँ ठीक है।
जलवल पीना चाहेंगे? ठीक, आगे बढ़े। ऑलराइट, ओके। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। टुकटुकी जी आपको अब देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी अक्षय जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा इनमें से किस एक अलग नए मंत्रालय का गठन किया गया जिसके मंत्री अमित शाह हैं? Which of these new ministries headed by Amit Shah was introduced in July 2021 by the government of India? ऑप्शन सुनिए। A, Ministry of Vaccination, B, Ministry of Cooperation, C, Ministry of Yoga, D, Ministry of Jammu and Kashmir Affairs. प्लीज कंफर्म कीजिए ऑप्शन बी को, सहकारिता मंत्रालय। हिंदी में आपको फिर से पढ़ता हूं। टीकाकरण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, योग मंत्रालय, जम्मू एंड कश्मीर मामलों का मंत्रालय। आप कह रहे हैं बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय। जी। ताला लगा जाए इसे कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तालियां आपके लिए। बहुत खूब अक्षय जी, इसी तरह बस आगे भी आप बढ़ते जाइए। आगे बढ़ने के लिए 7वें प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस गाने के अगले बोल क्या हैं? What are the next words of this song? राइट टाइम पे आकर के बंद हो गया गाना। अभी गाने ही वाला था मैं। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, तू मेरा हीरो नंबर 1, बी, गोरिया चुरा ना मेरा जिया, सी, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल, डी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? सर ऑप्शन डी को कंफर्म कीजिए, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये कूली नंबर 1 का ये फिल्म थी। जहां तक हमारी जानकारी है, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, नहीं बोलेंगे, जाओ। तो क्या हुआ था कि गोविंदा जी के खिलाफ बहुत से लोग ताने मार रहे थे, समझ गए सर? तो जी जब गाना आया तो इसके बोल जब आए तो उनको लगा कि जो लोग ताने मार रहे हैं, अच्छा, उनको मुझे ये बोल देना चाहिए। प्रतिशेध। अरे भैया तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? ये एक जवाब वो दे रहे थे। हाँ। कि भैया हम पे ताना मत मारो तुम, क्योंकि हम ठीक ठाक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, आप भी सही जा रहे हैं एकदम अक्षय जी, बिल्कुल घबराइए मत। ऑलराइट, चलिए 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के नाम को पूरा कीजिए। डैश मंडेला सीरीज। Complete the name of this bilateral test cricket series played between India and South Africa. Dash Mandela series. आपको डैश भरना है। ऑप्शन सुनिए। ए, नेहरू, बी, पटेल, सी, वाजपेयी, डी, गांधी। सो लाइफलाइन। नहीं मालूम कुछ? ऑलराइट, शांत हो जाएं। दुखदुखी जी, सो आपके पास 3 बची हुई हैं। फ्लिप फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब ये प्रश्न हटा दिया जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा हमें। किसी एक को सर गेस। एक रैंडम गेस होगा, नेहरू। ए, नेहरू। ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है गांधी। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका नाम गांधी मंडेला सीरीज है, जो कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के नाम पर है। सीरीज के विजेता को फ्रीडम ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। ओके।
इस ट्रॉफी को गांधी मंडेला ट्रॉफी भी कहा जाता है। इस ट्रॉफी का करंट चैंपियन भारत है। अच्छा। जी, तो जो सूची हमने आपको दी थी और कहा था कि किसी एक विषय को चुनिएगा क्वेश्चन के लिए, वो ये थी। क्या चुना आपने? सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट चुना। ऑलराइट, कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए। एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न अक्षय जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। ये आ गया है प्रश्न। इनमें से किस अभिनेत्री ने तमस, मम्मो और बधाई हो में अपनी भूमिकाओं के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? Which of these actresses won the National Film Award for Best Supporting Actress 3 times for her roles in Tamas, Mammo and Badhai Ho? ऑप्शन सुनिए। A. नीना गुप्ता, B. सुरेखा सीकरी, C. फरीदा जलाल, D. दीपा साही। सर प्लीज कंफर्म कीजिए सुरेखा सीकरी जी को। B. सुरेखा सीकरी। दादी सा। ओके, लॉक कर दें? जी। B कंफर्म किया है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 80,000 रुपए दीजिएगा। हिंदी थिएटर में एक बहुत ही अनुभवी अदाकारा सुरेखा सीकरी ने 1978 की राजनीतिक ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का में अपने करियर की शुरुआत की थी और कई फिल्मों के साथ साथ धारावाहिकों में भी सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने तमस 1988, मम्मो 1995 और बधाई हो 2018 में, जो फिल्म बहुत ही प्रचलित फिल्म थी, में अपनी भूमिकाओं के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो बालिका बधू में भी अभिनय किया था और दुर्भाग्यवश हमने उन्हें खो दिया है। और ये बहुत ही उम्दा कलाकार, और बधाई हो में तो एकदम अद्भुत उनकी भूमिका थी। नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल भूमिका करती हैं वो, और 3 बार उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ओके, अब आ रहा है आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर, एक इमेज प्रश्न है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस फल का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया? The Chief Minister of Gujarat suggested changing the name of this fruit to what? तो पहले हम एक ये छवि देख लेते हैं। देख लिया अच्छी तरह? ओके। ए कमलम, बी कुमुदनी, सी पंकजा, डी अमृत फलम। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस फल का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया? सर प्लीज कंफर्म कीजिए ऑप्शन ए कमलम। कंफर्म कर दें? जी। ऑलराइट, ए को कंफर्म किया है उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अनुसार इस फल को ड्रैगन फ्रूट कहना उचित नहीं लगा और उन्होंने उसका नाम कमलम सुझाया, क्योंकि इसका आकार कमल के फूल जैसा है। अब आप जीत गए 1,60,000 रुपए। मान्यवर, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 रुपए। इसको पार कर जाइए तो ये धुकधुकी जी जो है ना, ये परमानेंटली शांत हो जाएंगी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। अक्षय जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुर राज महाबली के दादा कौन थे? According to Hindu scriptures, who was the grandfather of the Asur king Mahabali? सर, आप हमको ऐसे देख रहे हैं कि या तो आपको आता है या आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आता। माइथोलॉजी। ऑप्शन सुनिए, शायद कहीं दिमाग की एक चाबी जो है वो खोल दे आपका दिमाग। ए हिरण्यकश्यप, बी प्रहलाद, सी हिरण्याक्ष, डी रावण।
एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, शांत हो जाए। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। ऋचा जी प्रकट होइए हमारे सामने। हंसमुख चेहरा ऋचा जी का, ये देखिए आ गए। ऋचा जी, शायद आपने प्रश्न सुन लिया होगा, एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुर राजा महाबली के दादा कौन थे? ऑप्शन पढ़ता हूं और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए हिरण्यकश्यप, बी प्रहलाद, सी हिरण्याक्ष या डी रावण। अक्षय, जहाँ तक मेरा अंदाजा है बी प्रहलाद इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिता थे। रावण तो नहीं है, हिरण्याक्ष भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से बी प्रहलाद सही जवाब होना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। जाएंगे प्रहलाद जी, के जी। साथ? कंफर्म करते हैं? कंफर्म। बी को कंफर्म किया है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने ऋचा जी, बधाई। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको ऋचा जी। मान्यवर, आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए और एक चेक आ गया है आपके सर नाम। मैं बहुत ज्यादा बहुत जोर से तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। सर, आई एम रेडी टू वॉक अवे। मेरे को बस 2 साल 3 साल पढ़ने के लिए पैसा चाहिए था, इससे ज्यादा मेरी लालसा ही नहीं है। ऐसा मत कहिए, हम तो चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं। मान्यवर, एक चीज पूछना आपसे, आपके माता पिता जो हैं वो देखते हैं क्या ये कार्यक्रम? हाँ, मैं और पापा रोज देखते हैं। मैं पर्पसली उनके पास जाकर बैठकर ये शो देखता हूँ, ताकि जवाब दूं तो पापा को लगे कि चलो कुछ तो पता है, अभी भी ओके। ज्ञान बचा है। कैसा लगेगा उनको जब उनको पता चलेगा कि वो आप 3,20 जीत गए हैं? खुश होंगे आई गेस, बट इवेंचुअली वो चाहते हैं कि अंतिम रूप से मैं किसी सेवा में चयनित हो जाऊं तो ज्यादा प्रसन्नता होगी। ओके। तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अक्षय ज्योत जी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। हेलो, प्रणाम करता हूं आपको। ये अक्षय के माता पिता हैं। आपको बड़ा गर्व होना चाहिए कि वो बैठे हैं यहाँ और बहुत ही परिश्रम के बाद जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। सर आपको प्रणाम करता हूँ, इसको बहुत बहुत बधाई। जी, और हम हमेशा इसके साथ थे, साथ रहेंगे और आपसे प्रेरणा लेकर यूपीएससी और दूसरे जितने भी इम्तिहान और आगे देगा तो इससे इसको और सफलता मिले। हम अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे। बिल्कुल हौसला मत खोइए अक्षय। सरप्राइज दे दिए आप तो। कुछ कहना चाहेंगे माँ बाबू जी से? प्रणाम करूं पापा मम्मी। खुश रहो बेटा, खुश रहो और बिल्कुल मेहनत करो। हौसला रखो, जिंदगी में कई चढ़ाव चढ़ने हैं और हौसला खोते नहीं है। अमिताभ सबके सामने आए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया देख रही है तेरे को। ऑल द बेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ बाबू जी, आपको। और आपने जिस तरह से प्रेरणा के शब्द कहे हैं अपने सपुत्र के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक काबिल पुत्र साबित होंगे। ऑलराइट अक्षय, भावुक होना स्वाभाविक है, मैं समझता हूं माता पिता के सामने, और ख़ास तौर से जब उनके मन के अंदर ऐसी धारणा आए कि आपकी ये पहली कमाई है, इस बात का आपको गर्व होना चाहिए। कैन आई आस्क? यस। सर, आपने जीवन के 8 दशक देखे हैं, अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। आप मेरे जैसे अनेकों युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं और अवसाद को झेलते हैं। आपने खुद अवसाद से उबरने के लिए ऐसा क्या किया जो आप यहाँ तक पहुंचे, जो हमें प्रेरणा दे? सर, क्या है कि ऐसी कोई जैसे अभी आपके पिताजी कह रहे थे कि हताश नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि संघर्ष जो है वो जीवन में प्रतिदिन होता रहेगा। कई बार ऐसा होता था कि अब खत्म हो गया, कुछ उम्मीद नहीं है। बाबूजी के पास गया था एक बार, अरे बाबूजी
जीवन में बहुत संघर्ष है। तो बाबूजी ने कहा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष। तो इसको मान लेना चाहिए कि प्रतिदिन हमको संघर्ष करना है और बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता है। लिफ्ट होती ना, लिफ्ट, उसमें दरवाजा ऐसे बंद होता है, हाथ ऐसे रख देते तो खुल जाता है। हाँ सर एक छोटी सी उंगली बस रखनी है और वो दरवाजा खुल गया। ये ट्रिक मैं जीवन भर याद रखूंगा। चंद चीजें बता दूं आपको। एक तो दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय एक लाइफलाइन बची हुई है 50-50। सही तरीके से उसका उपयोग कीजिएगा। यहां हमारा जो 7 करोड़ का द्वार है वो खुल जाता है। अक्षय जी 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी रियासत शुरू में पाकिस्तान में शामिल हुई थी लेकिन एक जनमत संग्रह के बाद वापस भारत में शामिल हो गई? Which of these princely states initially acceded to Pakistan but eventually came back to India after a referendum? Okay? ऑप्शन सुनिए। A जूनागढ़, B हैदराबाद, C जम्मू एंड कश्मीर, D ट्रेवनकोर। सर प्लीज कंफर्म कीजिए ऑप्शन ए जूनागढ़। चोर हैं? सोच लिया? ए जूनागढ़ कह रहे हैं कंफर्म करने को कबीर जी। वेल प्लेड सर, दिस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए अक्षय आप जीत गए हैं। 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1,90,870 मतदाताओं ने भारत को मतदान दिया और केवल 91 ने पाकिस्तान को वोट दिया था। क्योंकि उनके जो हेड ऑफ द रूल जो जूनागढ़ के शीर्ष नेतृत्व था वो तो चाहता था मर्ज कर ले, पर जनता चाहती थी भारत में आ जाए। ओह वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए कहीं ना कहीं आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भी आप ज्ञान पैदा कर रहे हैं अपने अंदर यूपीएससी पास करने के लिए, वो सब काम आ रहा है। अपने आप को कमजोर कभी मत समझिए। और जितने भी लोग आपको ताने वाने मार रहे थे उनको वो गाने की बोल याद दिलवा दीजिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए अक्षय ज्योति जी आपके सामने ये रहा। माना जाता है कि चिकित्सा से संबंधित सामान गॉज का नाम इनमें से किस स्थान के नाम पर पड़ा? Which of these places is held to have lent its name to the medical dressing gauze? चोट वोट लग जाती है जब पट्टी वट्टी लगाते हैं तो एक गॉज लगाते हैं, उसकी बात हो रही है। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए गाजियाटेप, बी गाजीपुर, सी गाजा, डी गाजियाबाद। ए और सी लग रहा है, गाजीपुर और गाजियाबाद तो नहीं। Which of these places is held to have lent its name to the medical dressing gauze? लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन आपकी बची हुई लाइफलाइन है। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं अक्षय की 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 चले गए। बी बचा है गाजीपुर, सी बचा है गाजा। सही उत्तर देंगे 12,50।
गलत आपको नीचे गिरा जाएंगे 3-20 पे। हम नहीं चाहते कि आप कुछ खोएं, लेकिन अगर आप श्योर हैं बताइए, हम उसे कंफर्म कर देंगे, वरना कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं। सर, गेम छोड़ना चाहूँगा, रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये धनराशि मुझे आगे पढ़ने के लिए अति आवश्यक है मेरे लिए। ये मैं नीचे गिरना नहीं चाहता। मतलब 90% मुझे लग रहा है इसका जवाब एक हो सकता है, बट 10% के लिए भी मैं रिस्क क्या नहीं लग रहा है 90%? गाजा स्ट्रिप इंटरनेशनली नोन है, क्या पता, बट नॉट वेरी श्योर। आई क्विट। सोच लिया है? अंतिम निर्णय आपका? ओके कबीर महाशय, अक्षय जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करेंगे। 640 आप जीत गए हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जीत जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में और बहुत सी जितनी भी जीत आने वाले हैं वो एक उदाहरण, एक प्रेरणा बनेगी। ये 640 आपने जीता है, ये हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 6,1,2,3,4 6,40,000 रुपए कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है शीघ्र से शीघ्र। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले हमें इसका सही उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सी। ऑलराइट, सी गाजा पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, अगर आप खेल जाते तो आज 1250 ले जाते आप। ये सही उत्तर है और जिस तरह से आप अनुमान भी लगा रहे थे वो भी सही था। गॉज सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि कॉटन से बना है। एक हल्का खुला बुना कपड़ा होता है, जैसे कि हमने कहा उसमें हवा हवा जा सके। गॉज नाम फिलिस्तीनी शहर गाजा से लिया गया है। माना जाता है कि इस कपड़े की वहाँ की जो उत्पत्ति है ये वहाँ हुई थी। ऑलराइट, thank you so much. Come Akshay, come this way. Thank you so much. Thank you. All the best. ₹6,40,000 अक्षय जो रत्नू जी यहाँ से जीत कर गए। समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कंटेस्टेंट रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नींद ना आना या चिंता में बिना सोए रात बिताना? Which of these is a proverb that means to spend a sleepless night? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चांद निहारना, बी तारे गिनना, सी ध्रुव तारा ढूंढना या डी टूटता तारा देखना। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी तारे गिनना। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये है उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? डॉक्टर मोनिका का। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। डॉक्टर मोनिका जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गई हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेता ने बागी फिल्म सीरीज के तीनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है? Which actor played the lead part in all 3 films of the Baghi film series? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अजय देवगन, बी सलमान खान, सी वरुण धवन, डी टाइगर श्रॉफ। ABCD, अजय, सलमान, वरुण, टाइगर श्रॉफ। हो गया समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी टाइगर श्रॉफ। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? विजय कुमार मेश्राम ने 1.11 सेकंड्स में दिया है और लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है डॉक्टर मोनिका अभी भी नंबर 1 पे है। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामलीला मंचन के दौरान इनमें से कौन सा प्रसंग
पहले दर्शाया जाएगा? Which of these events will be depicted first during a राम लीला staging? Ready contestants? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लंका दहन, बी रावण वध, सी सीता हरण, डी राम का वनवास। लंका दहन, रावण वध, सीता हरण, राम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। डी राम का वनवास है सही उत्तर। और देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। जो निर्णय करेगी ये हॉट सीट पे कौन जाएगा। सबसे तेज जवाब दिया है किसने? विजय कुमार मेश्राम ने। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? आकाश वाघमारे पहुंच गए नंबर 1 पे। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। भाई साहब आइए बैठिए। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पुणे महाराष्ट्र से एक डिलीवरी पर्सनल। इनका नाम है आकाश वाघमारे। आकाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये जितनी प्रथा है ये तो अभी शुरू हुई है, हमारे ज़माने में ऐसा था नहीं। लेकिन कई बार लोग जो है वो खाना ऑर्डर कर देते हैं और हम कहते हैं क्यों कर रहे हो ऑर्डर यार, हम जा कर के खा लेंगे। कर नहीं सर, डिलीवरी हो जाएगा। आप तो बड़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आप लोग तुरंत पहुंचा देते हैं। और कई बार मैं देखता हूं सड़क पे जब जा रहे हैं ट्रैफिक में, तो आप लोग एकदम फुर्र करके निकलते हैं। तो मुझे रहता है कि नहीं, कोई टाइम लिमिट होगा, इसीलिए आपको जल्दी निकलना है। नहीं सर, कंपनी सारा ध्यान रखती है, सिग्नल का भी ध्यान रखती है, अगर बारिश होती है उसका भी ध्यान रख के हमें टाइम बढ़ाया जा सकता है। ओके, ऑलराइट। ओके आकाश जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में शायद अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ सर। और प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार राव साहब वाघमारे जी और उनकी पत्नी इंदु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके आकाश जी, सबसे पहले तो खेल के जो नियम है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा प्रश्नों का, 15 प्रश्नों का। एक एक का उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होती है। बढ़ते बढ़ते आप पहुँच जाएँ 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपये। 15वें प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न आता है 7 करोड़ रुपए का। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक दुगदुगी जी है, बचती रहती है। 45 सेकंड देंगी आपको पहले 5 प्रश्नों का और 5 से 10 प्रश्नों का 60 सेकंड। उसके बाद ये शांत हो जाती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल चांस न लें। हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट का आपका परिचय करवा देते हैं। हमारी आज की जो एक्सपर्ट है आपने देखा भी होगा, ऋचा जी हैं। ऋचा जी, एक बार आकर के अपना आशीर्वाद दीजिए आकाश को। कसं काय आकाश जी? खूप छान मॅम, तुम्ही कशा आहात? मी छान। उम्मीद करूंगी आज गणपति बप्पा की कृपा आप पर रहे और आप बहुत समझदारी के साथ खेलें और बहुत बड़ी धनराशि जीत कर जाएं। धन्यवाद मॅम, थँक्यू सो मच। थैंक यू सो मच ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको मालूम नहीं था कि आप मराठी भी बोलती हैं। सर, माझा नवरा मराठी आहे। हाँ, अच्छा ओके, ऑलराइट। तो ऋचा जी यहाँ है हमारे साथ पूरे खेल के दौरान। जब कभी भी आप ये लाइफलाइन लेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे। ओके, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मशहूर हिंदी टंग ट्विस्टर को पूरा करें। चंदू के डैश ने चंदू की डैश को चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। कंप्लीट दिस पॉपुलर हिंदी टंग ट्विस्टर। चंदू के डैश ने चंदू की डैश को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और ऑप्शंस हैं आपके ये: ए मामा मामी, बी चाचा चाची, सी मौसा मौसी, डी फूफा फूफी। सर प्लीज बी को कंफर्म कीजिए। चाचा चाची। चाचा चाची चोर है? Yes. लगा दें। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और आप जीत गए 1000 रुपए। कभी खुशी कभी गम फिल्म में करीना कपूर के बचपन का किरदार निभा रही बच्ची इस टंग ट्विस्टर को कहती है: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। वाह, आप भी कह सकते हैं इसको। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के चमचे से चटनी चटाई। वाह, क्या बात है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए।
इनमें से क्या मुंबई का एक अनूठा एक लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है जिसके तहत लोगों को घर में पका हुआ ताजा खाना ऑफिस तक पहुंचाया जाता है? Which of these is a lunchbox delivery system unique to Mumbai, where people deliver freshly made food from homes to offices? ये रहे ऑप्शंस: A डब्बा वाला, B बॉक्स वाला, C लंच वाला या D टिफिन वाला? सर प्लीज ए को कंफर्म कीजिए, डब्बा वाला। डब्बा वाला? यस सर। ताला लगा दे? यस सर। A को कंफर्म किया, लगा दीजिए ताला। बहुत खूब, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। गब्बर, गोगो और मोगैम्बो ये सभी भारतीय सिनेमा के किस तरह के किरदार हैं? गब्बर, गोगो एंड मोगैम्बो आर ऑल एसोसिएटेड विद व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा? ऑप्शन सुनिए: ए पुलिसमैन या पुलिसकर्मी, बी सोल्जर सैनिक, सी साइंटिस्ट वैज्ञानिक या डी विलेन खलनायक? सर प्लीज डी को कंफर्म कीजिए, खलनायक। डी को कंफर्म करें। ऑलराइट, डी को कंफर्म करने को कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए आप 3000 रुपए। बधाई। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि आप शिंगणापुर में हैं तो आपके द्वारा इनमें से किस देवता को समर्पित एक मंदिर में जाने की संभावना सबसे अधिक होगी? इफ यू आर इन शिंगणापुर, you are most likely to visit a temple dedicated to which of these deities? A सूर्यदेव, B इंद्रदेव, C शनिदेव या D वायुदेव? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, शनिदेव। कंफर्म है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कैमरा महाशय, सी को लॉक किया जाए, शनिदेव। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई आपको, 5000 रुपए जीत गया। शिंगणापुर महाराष्ट्र में स्थित एक गांव है जो अपने शनि देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजा किवाड़ नहीं है। कहा जाता है कि वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती है। इतना विश्वास है लोगों को। हाँ सर। आजकल के जमाने में ऐसा सोचना बहुत मुश्किल है भाई साहब। यस सर। ओके आकाश जी, सबसे पहले तो हमने जो एक वीडियो बनाया हुआ है इनके ऊपर, वो पहले देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम आकाश राव साहब वाघमारे है। मैं पिछले 5 महीनों से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में काम कर रहा हूँ। प्लीज सर रेट कर दीजिए। ऑर्डर्स मिनिमम 20 रुपीज से स्टार्ट होता है। एक हफ्ते में 2 या 2500 तक मिल जाते हैं। कई कस्टमर्स हमें टिप देते हैं, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे काम की बहुत बड़ी इज्जत होती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो मैं काम करता हूँ ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, कोई मेरे लिए भी डिलीवरी लेके आए और मैं उन्हें टिप दे दूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है बाहर का खाना खाना। जो घर में होता है वही खा लेते हैं। मेरे ते शब्द सांगू शकत नाही मेरे लड़के ऐसे। आम्ही ऐशा जागे पर राहते। पिछले 1 साल से हम इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हमारा परिवार साथ है। यही वो जगह है जहाँ पर मैं घंटों समय बिताता हूँ। मेरे लाइफ का गोल एक ही है कि मुझे प्रशासकीय व्यवस्था में जाना है। इसके लिए मुझे कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे फुल टाइम स्टडी करना नहीं हो पाता क्योंकि मुझे काम भी करना जरूरी है। एबीसी में आना मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा। हमारी
परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने जो आज तक स्ट्रगल किया है, हो सकता है कि उन स्ट्रगल के दिन खत्म हो जाए। प्रकाश जी, सबसे पहले तो हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ न केवल आप अपना काम कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में बात करने के लिए आप बिल्कुल झिझक नहीं रहे हैं। बड़ा कठिन होता है किसी भी इंसान को इस तरह की परिस्थितियों में रहकर भी उसके बारे में बात करना, हिम्मत ना हारना और ये सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप और तरक्की करेंगे। तो दिन भर आप काम करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने घर से? रात को मैं वीडियोस डाउनलोड कर लेता हूँ। रात को रोशनी नहीं है तो मैं उस वीडियो के सहारे पढ़ाई कर लेता हूँ। किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरा फोकस फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर पे है। पुलिस सर्विस में जाना चाहेंगे? ओके। आपने वीडियो में कहा कि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये हमारी समझ में नहीं आया। मेरे पिताजी 2008 से पिछले साल तक वॉचमैन का काम करते थे पुणे शहर में एक सोसाइटी में। उस सोसाइटी में एक घर भी था हमारे लिए, रहने की जगह थी। तो पिछले साल पेशेंट्स बढ़ रहे थे कोरोना के और पिताजी को अस्थमा की बीमारी थी। तो डॉक्टर बोले थे कि उनका 50% ही लंग्स काम करता है, तो ज़्यादा खबरदारी ले आप। तो उस सोसाइटी में कॉमन वॉशरूम थे 2। तो हमने सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिनों के लिए हमें अलग वॉशरूम दीजिए, क्योंकि पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और हमें वहाँ पर नहाना पड़ता था। मम्मी को वहाँ पर बर्तन भी धोने पड़ते थे, कपड़े भी धोने पड़ते थे। तो उन्होंने मतलब कुछ लोगों के प्रेशर की वजह से सोसाइटी ने मना कर दिया। तो हमने सोचा था कि हमारे लिए हमारी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पिताजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मम्मी जहाँ पर काम करती थी, हमने उनको हमारी समस्या बताई कि ऐसा ऐसा हो चुका है, आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है क्या जहाँ पर रहने की जगह हो। तो उन्होंने कहा कि एक साइट है अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर आपकी रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो फिर हम उस साइट पे चले गए। तो पिछले साल से आज तक हम वहीं पर रह रहे हैं। ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, कैसे रहते हैं आप वहाँ? मजबूरी है सर अभी, लेकिन खुश है सर हम, क्योंकि साथ में हैं। यही प्रयास है कि अच्छी नौकरी मिले, सिक्योर जॉब मिले और समस्या दूर हो जाए। आकाश जी, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, जिस इम्तिहान में आप लगे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी पास हो, आपको अच्छी सी नौकरी मिले, माता पिता को आप ध्यान रख सकें और इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से आप निकलें और अपने लिए एक अच्छा सुंदर सा घर बना सकें। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके आकाश जी, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यों के इनमें से किस जोड़े में उनकी राजधानियों के नाम में नगर शब्द है? Which of these pairs of states feature the word nagar in the names of their capitals? A. Jharkhand and Kerala. B. Punjab and Rajasthan. C. Himachal Pradesh and Sikkim. D. Arunachal Pradesh and Gujarat. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। कंफर्म। बड़ी जल्दी कर दिया यस आपने। सर, यस श्योर है? यस सर, ताला लगा दिया यस जाए? सर। कंप्यूटर में हर शायद ताला लगा जाए। प्लीज लॉक डी is the right answer. 10,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। खेल का पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और गुजरात में गांधीनगर। नगर दोनों जगह आता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो स्कूटर बच गया है भाई साहब। तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच।